जरा सोचिए, 21 किलो मंशियात पकड़ी जाए, लेकिन पुलिस की सिर्फ एक छोटी सी कागजी गलती की वजह से आधी बरामदगी कालादम हो जाए। हैरत हुई ना? केस लॉ उर्दू के इस नए तज्जिए में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प केस पर बात करेंगे जो साबित करता है कि कानून की नज़र में पुलिस के दुरुस्त तरीक़ेकार यानी प्रोसिक्यूशन के प्रोसीजर की अहमियत आखिर कितनी ज़्यादा होती है। आइए जल्दी से नज़र डालते हैं कि आज के इस तज्जिए में हम क्या कवर करने वाले हैं। केस का हवाला, वाक़े का पस मंज़र, दिफा के दलाइल, कानूनी तकाज़े, वो अहम मोड़ जिसने पूरा केस पलट दिया, और आखिर में अदालत का हतमी फैसला। तो शुरुआत करते हैं इस केस के बाकायदा कानूनी हवाले से। ये फैसला हाल ही में यानी अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। इसका लीगल रेफरेंस है 2025 YLR 1559 इस्लामाबाद, और केस का नाम है खुर्रम मसीह बमुकाबला सरकार। असल में ये उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ दायर की गई एक अपील थी, जिस पर 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना तफसीली फैसला सुनाया। अब आते हैं केस के हक़ाइक़ और पस मंज़र की तरफ। आखिर ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? सीन कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के मोटरवे ओल्ड टोल प्लाजा पर CIA स्टाफ ने एक नाका लगाया हुआ था। वहां उन्होंने एक होंडा सिटी गाड़ी को रोका, और जब तलाशी ली तो गाड़ी की अगली सीट पर रखे एक प्लास्टिक के थैले से पूरी 21,025 ग्राम यानी तकरीबन 21 किलो चरस गुर्दा बरामद हुई। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये कोई मामूली मिकदार नहीं थी। मुलजिम खुर्रम मसीह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कानून में वक्त की कितनी अहमियत है ये इस टाइमलाइन से समझ आएगा। 7 दिसंबर 2020 को पुलिस ने गाड़ी रोकी और मुंशियात बरामद की। अगले ही दिन यानी 8 दिसंबर को तफ्तीश की बाकायदा इजाज़त मांगी गई, और फिर 9 दिसंबर को बरामद होने वाली चरस में से 20 नमूने लेबॉरेटरी यानी NIH टेस्ट के लिए भेज दिए गए। कानून कहता ये काम 73 घंटे के अंदर होना चाहिए, और यहां तक पुलिस ने वक्त की बिल्कुल पाबंदी की थी। FIR की तफसीलात अगर देखें तो वहां वाज़े लिखा है कि पुलिस को चरस के 20 अलग अलग पैकेट मिले थे। पुलिस ने हर पैकेट से ठीक 10-10 ग्राम का एक नमूना अलग किया और उन 20 नमूनों के अलग अलग पार्सल बनाकर लेबोरेटरी भेजे। अब तक की तफ्तीश बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी, सब कुछ कानूनी दायरे में था। लेकिन फिर अचानक ऐसी क्या गलती हुई जिसने पूरे केस की बुनियाद हिला दी? इस गलती की तरफ जाने से पहले आइए दिफा यानी डिफेंस के दलाइल पर नजर डालते हैं। मुलजिम के वकील ने 2 बड़े एतराज़ात उठाए। पहला, CIA को तो ऐसी तफ्तीश का इख्तियार ही नहीं है, और दूसरा ये कि माल खाने में रखे पार्सल्स की मोहरें यानी सील्स टूटी हुई थीं। लेकिन अदालत ने गैर जानिबदाराना जायजा लेते हुए इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने तफ्तीश की बाकायदा इजाज़त ली थी, जिसका तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद है, और जहां तक मोहरों की बात है तो 22 महीने का लंबा अरसा गुजरने के बाद मोहरों का धुंधला हो जाना एक बिल्कुल फितरी अमल है। तो दिफा के ये शुरुआती वार तो निशाने पर नहीं लगे। अब यहाँ कानून के तकाज़ों को समझना ज़रूरी है। आखिर कानून मांगता क्या है? ये मुकदमा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी CNSA की दफ़ा 9C के तहत दर्ज हुआ था। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर किसी से मंशियात की इतनी बड़ी मिकदार मिल जाए तो कानून उसे इस वक्त तक कसूरवार मानता है जब तक वो खुद अपनी बेगुनाही साबित ना कर दे। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ मुलजिम पर होता है कि वो बताए ये सामान कहाँ से आया, और इस केस में खुर्रम मसीह कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका था। इस कानून के तहत प्रोसिक्यूशन को ये 4 सख्त कानूनी कदम साबित करने होते हैं। पहला, तलाशी का कम सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर ले। दूसरा, हर पैकेट से अलग नमूना लिया जाए। तीसरा, इन नमूनों को 73 घंटे के अंदर लैब भेजा जाए। और चौथा और सबसे अहम पॉइंट, थाने से लैब तक इन नमूनों की सेफ ट्रांसमिशन यानी महफूज मुंतकली साबित की जाए। और सच मानिए, यही वो चौथा स्टेप था जहां सब कुछ उलझ गया। तो अब आते हैं इस केस के सबसे अहम मोड़ पर। कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। पुलिस का दावा था कि हेड कांस्टेबल अदनान अली पूरे 20 नमूने लैब लेकर गया था, लेकिन जब लैब की रिपोर्ट्स आईं तो उनमें एक बहुत बड़ा तजाद था। सिर्फ 5 नमूने अदनान अली के नाम से जमा थे, जबकि बाकी 15 नमूनों पर कांस्टेबल इमरान अहमद का नाम लिखा था। अब हैरत की बात यह है कि ये इमरान अहमद ना तो इस केस का गवाह था और ना ही उसे अदालत में पेश किया गया। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि इन 15 नमूनों की लैब तक महफूज मुंतकली कानूनी तौर पर साबित ही नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस खामी को बड़ी बारीक बीनी से देखा। अदालत ने वाज़े तौर पर लिखा कि इसे महज एक मामूली क्लेरिकल गलती कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 अलग अलग रिपोर्ट्स पर लगातार इमरान अहमद का नाम मौजूद था। इसका मतलब था कि प्रोसिक्यूशन 21 किलो में से सिर्फ 5 किलो चरस का जुर्म ही कानूनी तौर पर साबित कर पाई, बाकी 15 किलो की रिकवरी हवा में उड़ गई। तो आखिर में इस सब का नतीजा क्या निकला? हतमी फैसला क्या था?
चूंकि अब 21 किलो के बजाय सिर्फ 5 किलो चर्स का जुर्म साबित हो सका था, तो अदालत ने उस जमाने के कानून के मुताबिक सजा में तब्दीली कर दी। ट्रायल कोर्ट ने जो उम्र कैद की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने उसे बदलकर 7 साल और 6 महीने बामुशक्कत कैद और 35,000 रुपये जुर्माने में तब्दील कर दिया। तो यहां से साबित होता है कि प्रोसीजर में आने वाले शुकूक और शुबहात का सीधा फायदा कानून में मुल्जिम को ही मिलता है। तो दोस्तों, इस केस से हमें यह समझ आता है कि बज़ाहिर बिल्कुल वाज़े नजर आने वाले मुकदमात में भी पुलिस के लिए सख्त तरीक़ेकार को फॉलो करना कितना लाजमी है। एक नाम की गलती ने उम्र कैद को 7.5 साल में बदल कर रख दिया। अगर ये कानूनी तज़िया मालूमाती लगा हो तो केस लॉ उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिर में एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, क्या तरीक़ेकार की इन छोटी खामियों का फ़ायदा मुल्जिम को मिलना इंसाफ के तकाजे पूरे करता है, या फिर ये हमारे निज़ाम की बहुत बड़ी कमज़ोरी है?